हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर संदीप शर्मा है और फ्रॉम उर्मरिया लाइफस्टाइल मेडिसिन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हार्मोन। अगर हमारे शरीर में हार्मोन है, अगर वो कम हो गया तो दिक्कत, ज़्यादा हो गया तो दिक्कत। तो इन दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए, ना तो वो ज़्यादा होना चाहिए ना वो कम होना चाहिए। ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपर, कम हो जाएगा तो हाइपो। तो अब बात करते हैं ऐसे कौन से हार्मोन्स हैं जो हाइपर हो जाते हैं, जिसको आप आम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। एक है हाइपर थायराइड, वो एक बीमारी है। हाइपोथायराइड कम हो जाए तो एक बीमारी है। अगर अपन बात करें, एक हार्मोन है जो शायद अभी आगे आने वाली वीडियो में मैं इस टॉपिक पे एक स्पेशल ही वीडियो बनाऊंगा। लेप्टिन हार्मोन कम हो जाए तो दिक्कत, ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत। तो अभी सिर्फ ये नाम याद रखिएगा, आगे आने वाले वीडियो जो मैं बनाऊंगा उस पर इसको मैं जरूर कवर करूंगा। इंसुलिन, जिसको आपने बहुत बार सुना होगा, इंसुलिन कम हो जाए तो दिक्कत, ज़्यादा हो जाए जिसको कहते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया तो दिक्कत। ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए तो दिक्कत, ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत। मतलब कुल मिला के हार्मोनल इनबैलेंस हो जाएगा तब हमको दिक्कत होगी होगी। मतलब हार्मोन लेवल का एक ऑप्टिमम लेवल पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने हार्मोन्स हैं जो कॉमन डे टू डे लाइफ में आप एनकाउंटर करते हैं, सबको मैं एक एक करके कवर करूंगा। आज मैं चालू कर रहा हूँ इंसुलिन से। इंसुलिन भी एक हार्मोन है और ये जो हमारा इंसुलिन है वो हमारा जो पेंक्रियाज है, पेंक्रिया कहाँ पे होता है, ये हमारा स्टमक के बाद ये जो मोर सी सेक्शन, सी पार्ट होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड में होता है, ये होता है पेंक्रिया। ये पेंक्रिया ही बनाता है इंसुलिन। ठीक, तो ये कहाँ से रिलीज होता है, पेंक्रियाज से। इंसुलिन हमारे शरीर में कुछ कंडीशन में तो बढ़ जाता है, कुछ कंडीशन में कम हो जाता है। जैसे अपन अगर बात करें टाइप 1 डायबिटीज में, उस कंडीशन में हमारा जो पेंक्रियाज है वो डैमेज होता है। उस समय जो बच्चा है वो टाइप 1 डायबिटीज में का शिकार हो जाएगा। ज्यादातर ये बच्चों में होता है, इसीलिए अर्ली ऑनसेट डायबिटीज भी कहते हैं। एक और रीजन होता है जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा, आपके शरीर के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। उस केस में इंसुलिन हमारे शरीर में जितना चाहिए होता है उससे 6 से 7 गुना ज्यादा होता है, लेकिन जो हमारा मसल्स है, जो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल्स हैं, वो ग्लूकोज लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो इंसुलिन का सिग्नल नहीं कैप्चर कर पाते या फिर इंसुलिन की बात वो नहीं मानते। तब ऐसा होता है कि हमारे शरीर में इंसुलिन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, उसके बावजूद भी हमारा शरीर जो है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करता। कारण क्या है? हमारे बॉडी का एक फीडबैक मैकेनिज्म है। अगर ग्लूकोज बढ़ेगा ब्लड में तो इंसुलिन बढ़ेगा, क्योंकि इंसुलिन क्या है, एक प्रकार की चाबी है जो सेल के अंदर जाकर सेल से गुहार लगाती है, इससे रिक्वेस्ट करती है कि आप ग्लूकोज को अंदर ले लें। अब अगर नंबर ऑफ इंसुलिन कम होंगे तो कम रिक्वेस्ट जाएगा, इसीलिए बॉडी एक सेफ्टी मैकेनिज्म के तहत क्या करता है, इंसुलिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। उसी को कहते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। हाइपर इंसुलिनीमिया कब होगा? जब हमारा बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझना काफी सारा जरूरी है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तब आपको डायबिटीज हो जाएगा। तो अपन बात करते हैं कि भाई इंसुलिन रेजिस्टेंस होता कैसे है। अगर आप बहुत ज्यादा तेल से भरी चीजें खाना खाएंगे तो वो क्या होगा, हमारे पेंक्रियास को एक्टिवेट करेगा कि आप इंसुलिन बनाओ। और अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो शुगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो वो वापस से पेंक्रिया को एक सिग्नल देगा कि आप वापस इंसुलिन बढ़ाओ। इसी को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस या विशियस साइकिल ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब अपन को एक आइडिया लेना है कि भाई इंसुलिन रेजिस्टेंस किन किन केसेस में पाया जाता है। अभी सिर्फ आपको मैंने बताया था टाइप 2 डायबिटीज में, मगर ऐसे बहुत सारे और भी केसेस हैं या फिर जिनके वजह से ये होता है। अगर आपको मोटापा है, वही कुल मिला के आपके शरीर में तेल बढ़ गया, तब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांस बढ़ जाएंगे। आप इनएक्टिव रहते हैं, ज्यादा मूवमेंट नहीं करते, सिटिंग जॉब है, आलसी हैं, तब भी हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर है 1-2% का। एजिंग है, जैसे जैसे आप उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, आप जो है फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, उससे भी होता है।
कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और कुछ बहुत सारे कारण हैं। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो कौन कौन सी बीमारी होती है? आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, पीसीओएस या पीसीओडी, आने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस में इसका पीसीओएस और पीसीओडी को भी मैं कवर करने वाला हूं। एथरोस्क्लेरोसिस, एथरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? ये जो खून की नलियां हैं, इनके अंदर इनके अंदर जो डैमेज हो जाता है और ब्लॉकेज बनता है, ये अच्छा खून की नली है, अगर उसमें ब्लॉकेज बनने लग जाएगा, उसी को कहते हैं एथरोस्क्लेरोसिस। ये जो जम गया है, यही कहलाता है एथरोस्क्लेरोसिस। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस या हाइपर इंसुलिनीमिया है, उस केस में आपको एथरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है। डिसलिपिडीमिया मतलब आपके जो ट्राइग्लिसराइड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बढ़ेगा, उसके वजह से एथरोस्क्लेरोसिस होगा, उसी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं। तो कुल मिला के ये किन कारणों से इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांस ज्यादा हैं, और उसके हो जाने के बाद आप किन बीमारियों को सामना करना पड़ेगा, ये इस पिक्चर से काफी कुछ क्लियर हो गया। तो कुल मिला के बात क्या है, हमको हाइपर इंसुलिनीमिया से बचना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचना है। ये बचेंगे कैसे, उसको भी देख लेते हैं। तो अब बात करें इंसुलिन रेजिस्टेंस किन किन कारणों से होता है, वो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। अब आते हैं शुगर और इंसुलिन का दुनिया, शुगर और इंसुलिन का खेल। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको हाइपर इंसुलिनीमिया या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, तो तरीका क्या है, हमको वो खत्म कर देना चाहिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म कर देना चाहिए। मगर एक्चुअल में इलाज जो अभी हो रहा है उसमें उल्टा हो रहा है। हाइपर इंसुलिनीमिया तो है, उसके बाद भी और इंसुलिन उसमें डाल देते हैं। कुल मिला के जिसके वजह से है उसका इलाज तो कभी नहीं होता। हम जितना इंसुलिन था उतना तो काम नहीं कर, और ज्यादा ऊपर से ज्यादा इंसुलिन डाल के अपन काम चला रहे हैं, जो कि एक सिम्टोमेटिक या फिर बैंडेज लगाने वाला अप्रोच है। इससे परमानेंट इलाज नहीं हो सकता। अगर हमको परमानेंट इलाज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस से हमें दूर होना पड़ेगा। तो अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा कैसे? अगर आप फ्राइड फूड खाएंगे, जैसे जैसे हमारे शरीर में तेल बढ़ता जाएगा, तेल किन किन कारणों से बढ़ेगा, जब हमारे खाने में तेल आएगा, क्योंकि वही तो तरीका है जो हमारे शरीर में तेल चला जाए। तो पहला, अगर खाने का जो तरीका है हमारा, अगर हम उसमें बदलाव करें, उसमें कम तेल यूज करेंगे, तब हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर तेल जमा नहीं होगा, और जब उनके अंदर तेल जमा नहीं होगा तब हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा। ये एक सिंपल से मैकेनिक्स है जिसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको आप समझ जाएंगे तब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपर इंसुलिनीमिया और टाइप 2 डायबिटीज को समझ जाएंगे। तो एट एनी कॉस्ट हमको तेल अपने खाने से हटाना है, और जैसे जैसे हम अपने फ्राइड फूड्स को कम करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। और होता भी है, जैसे जो जब पेशेंट का हम इलाज करते हैं तो उनके खाने का जो हम लोगों जो डाइट होता है उसमें फैट बहुत कम कर दिया जाता है, और ग्रीन्स, बीन्स, चिकपीस, लेंटल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बढ़ा दिए जाते हैं। तो ऑटोमेटिक ऑयल जो है एक तो कम हो गया, और बचा कुछ ऑयल रहता भी है तो इतने हैवी फाइबर वाले फूड होते हैं जो ऑटोमेटिक और बचा कुचा तेल को हटा देते हैं। धीरे धीरे हमारे शरीर में जो जमा हुआ सेल के अंदर तेल है, जो फैट है, वो धीरे धीरे ब्लड में आने लगता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ये हर बार देखा जाता है, ऑलवेज। एक और यहाँ पे समझने वाली बात यह है, हो सकता है आप पतले दुबले दिख रहे हो, लेकिन आपका सेल के अंदर तेल बढ़ सकता है, जिसको साइंटिफिक या फिर मेडिकल भाषा में बोलता है इंट्रामायोसेल्युलोलिपिड। सुनने और बोलने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसीलिए मैं आपको साधारण शब्दों में समझा रहा हूँ। जो मेडिकल के स्टूडेंट होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंट्रामायोसेल्युलोलिपिड, जिसके वजह से, जिसको देसी भाषा में तेल कहते हैं, वो जैसे जैसे सेल के अंदर से हम निकालेंगे या फिर कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो चला जाए, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस सेल के अंदर नहीं होगा, और जब वो नहीं होगा तब हम अच्छे से ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस अपने ब्लड में, अपने शरीर में कम कर पाएंगे।
अब एक चीज आता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा कैसे, उसको अब करना क्या है इंसुलिन रेजिस्टेंस का? तो सीधी बात है, हमको एक नई क्रांति चाहिए। एक हमारा जो विचारधारा है जो अभी है, उसमें हमको थोड़ा बदलाव लाना बहुत जरूरी है। जब तक वो बदलाव नहीं आएगा तब तक हम जो है ऐसे ही चलता रहेगा, मेडिसिन लेते रहेंगे और उसके साइड इफेक्ट होते रहेंगे। इनफैक्ट अकॉर्ड ट्रायल में ये प्रूफ हो चुका है कि आप मेडिसिन लेके नंबर ऑफ डेथ जो है वो उतने ही होते हैं, भले चाहे आपका ब्लड शुगर नॉर्मल हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंसुलिन जो फ्लावर की तरह दिख रहा है, अगर इंसुलिन मान लें, अगर वो अच्छे से सिग्नल दे पाएगा सेल को, तो जो ग्लूकोज है वो हमारे शरीर में, हमारे सेल के अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। और जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हमारे खून की नलियों में वो ग्लूकोज नहीं होगा, और हमारा जो नॉर्मल होमोस्टेसिस है, जो मैनेजमेंट है, वो बराबर से चलता रहेगा। जब ये जो कोशिकाएं हैं, जो सेल हैं, जब इंसुलिन का सिग्नल नहीं लेती हैं, तभी वो बीमारी होती है जिसे कहते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। तो मैं आशा करता हूं कि इस प्रेजेंटेशन से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अल्टीमेटली ग्लूकोज इंसुलिन रेजिस्टेंस या फिर हाइपर इंसुलिनीमिया होता क्या है। अब अपन बात करते हैं सोल्यूशन क्या है। मैं एक एक रफ आइडिया देता हूं, इसी में सोल्यूशन छुपा हुआ है। जैसे ही आप ऐसे फूड्स को बंद कर देंगे जो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस से ऑटोमेटिक ही दूर होते जाएंगे। जैसे मैं बात करूं, फ्रूट्स जैसे डाइट में बढ़ेगा उससे फैट कम हो जाएगा। मिलेट्स होते हैं वो हाई फाइबर फूड है, उनको खाने से एक तो ऑटोमेटिक, मिलेट्स के अंदर एक ऐसी खास बात है जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को ऑटोमेटिक मेंटेन करता है, उसके एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। फ्रूट्स जो है वो एक और हार्मोन को एक्टिवेट करता है जिसे कहते हैं इंक्रेटिन हार्मोन। मतलब एक सिंपल फंडा है, एक तो तेल को कम करो और बॉडी के एक्टिवेट करो कि वो अच्छे से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कर पाए। तो ये एक कंप्लीट पिक्चर है एक हार्मोन इंसुलिन के बारे में। आगे आने वाली वीडियोस में थायराइड हार्मोन को भी कवर किया जाएगा, लेप्टिन को भी कवर किया जाएगा, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, पीसीओएस, पीसीओडी, सभी के ऊपर एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि पूरे टॉपिक को एक साथ कवर करने में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आपको समझने में भी दिक्कत जाएगी। तो आशा करता हूँ इसमें आपको काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।